आहिस्ता आहिस्ता अखबारें पढ़ना लोगों ने कम कर दी हैं और हालत ये हो गई है दिल्ली में, ठीक चाणक्यपुरी में संजय भाई हैं। एक ज़माना था जब आप इनके पास आते तो यहाँ आपको अखबारों के और मैगज़ीन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता था। ढेर होता था अखबारों का, मैगज़ीनों का, और लोग यहीं से अखबार लेते, मैगज़ीन लेते, और अखबारें भी कुछ कम नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उर्दू के एडिशन, हिंदी के एडिशन, अंग्रेज़ी के बहुत सारे एडिशन, और मैगज़ीन्स की तो पूछिएगा। एक तो कोविड के कारण लोग मोबाइल पर चले गए, और कोविड के बाद भी स्थिति बदली नहीं है। इसीलिए संजय भाई ने अपने बिजनेस को तब्दील कर दिया है। अब संजय भाई के यहाँ शॉल भी मिलता है, सॉक्स भी मिलते हैं, और उसके अलावा अन्य कई और चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो आइए, ये कारण क्या है इसका? क्या लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दी है, या अखबार वालों ने अखबार छापना कम कर दी है? संजय भाई, अखबार छप के कम आ रही है या लोग पढ़ ही नहीं रहे? नहीं सर, ऐसा है कि अखबार तो खैर कम छप रहे हैं क्योंकि लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो अखबार छपेंगे कम। तो लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है, इसलिए अखबार भी कम ही छप रहे हैं अब। अच्छा, तो पहले आपके पास कितने एडिशन आया करते थे, आप कितने आते हैं? सर लगभग पहले एडिशन आते लगभग टोटल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अदर लैंग्वेज मिला के लगभग 25-30 वैरायटियाँ होती थी मेरे पास। हाँ। आज की डेट में मतलब मात्र 10 से 12 वैरायटियाँ रह गई मेरे पास। बस 10 से 12 वैरायटियाँ रह गई। बाकी छपना बंद हो गई है या कम छप रही हैं? लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड छपती हैं। ओनली मतलब जहाँ के लाइब्रेरी में जाना हो, कहीं मतलब ऑफिशियल हो, वो है। मतलब वैसे काउंटर सेल खत्म हो गई पूरी। नेट काउंटर सेल बिल्कुल ही जीरो हो गई है सर। क्या काउंटर सेल खत्म होने का कारण केवल ये कि कोविड आया और कोविड के कारण लोग जो है मोबाइल पर चले गए, या कोई और कारण भी है? सर वैसे तो कोविड तो है ही वैसे, लेकिन इसका कारण मतलब मेन मोबाइल। लोग हाथ में मोबाइल आ गया है, लोग हाथ में मोबाइल है, तो इंटरनेट है, सब कुछ है। तो सब लोग मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है लोगों को, तो लोग इसको मतलब इसको तजुर्बा नहीं दे रहे। मतलब अखबार को, मैगजीन को लोग तजुर्बा देना बंद कर दिया लोगों ने। अरे एक और चीज होती थी, एक वो जमात होती थी लोगों की, जिन्होंने सुबह आना आपके पास और खड़े हो जाना दाईं तरफ या बाईं तरफ, और उसके बाद उन्होंने एक आधी अखबार उठानी, वो पढ़नी, और पढ़ने के बाद छोड़ देनी। वो जमात आजकल भी है या वो खत्म हो गई? वो तो सर खत्म हो गया पूरा। वो तो ओल्ड फैशन था, मतलब पुराने लोग थे, तो उन लोगों को थोड़ा आदत थी, थोड़ा फ्री में पढ़ना, फ्री पढ़ के चला जाना यहाँ से, थोड़ा रख देना मतलब। लेकिन अब वो लोग चले गए हैं वो लोग, अब वो ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अब लोग सेल ही नहीं रहा, लोग इंटरेस्ट नहीं रहा। अच्छा, कहाँ से? हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी बताइएगा कि अखबार जो खरीदने भी अब आपके पास आ रहा, थोड़ा आपको देखभाल तो लगता होगा कि यार ये पढ़ा लिखा आदमी है, कम पढ़ा लिखा है, किसी के घर अखबार लेके जा रहा है या खुद पढ़ रहा है? कौन लोग आ रहे हैं जो आज भी अखबार मैगजीन लेने के लिए आते हैं? तो सर यहाँ पे ना अधिकतर जैसे कि लोग यहाँ गेस्ट हाउस में है, यहाँ पे गेस्ट हाउस एरिया है, तो कई गेस्ट हाउस में कई बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह या नेता लोग, पॉलिटिशियन वगैरह सब आते हैं, तो रुकते हैं। तो उन लोग गेस्टों के लोग यहाँ से पेपर लोग लेके जाते हैं यहाँ से भी। अच्छा, लेके जाते हैं। हाँ। जब से तो आपने फिर कारोबार बदल दिया। पहले बचत मुझे लगता है अखबार में होती थी, अब तो मुझे लगता है कि वापसी कितनी है अखबार में? सर वापसी तो बहुत, एक तो सेल नहीं रही, तो सेल के अंदर तो वापसी बहुत ही लिमिटेड कर दी कंपनी ने, बहुत लिमिटेड कंपनी ने सेल कर दी। अब इसलिए आपके लिए भी दिक्कत है, अब आपको अखबार जो लेनी है वो बेचनी मतलब बहुत ही मतलब लिमिटेड कंपनी रिटर्न कर दी, लिमिटेड रिटर्न। पहले तो अनलिमिटेड रिटर्न था, मतलब सेल भी थी तो रिटर्न में अच्छी हो जाती थी, तो अब सेल ही नहीं तो रिटर्न कहाँ से होगी सर? एक रद्दी वाले से मुलाकात हुई, हालांकि ये बड़ा ऑफेंसिव, मैं खुद पत्रकार हूँ, मगर उसने एक बढ़िया बात बोली। उसने कहा भाई साहब ऐसा है, रद्दी के दाम भी आप लोगों के वैसा खराब हो गए हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। पहले किसी मतलब आज से लगभग लॉकडाउन से पहले मैं रद्दी बेचा करता था लगभग 35-40 रुपये किलो, और आज की रेट में 20 रुपये किलो है सर। उल्टा रेट डाउन हो गया रद्दी के रेट भी डाउन हो गए सर। अच्छा, तो अब मुझे बताइए, ये जो आपने बिजनेस चेंज किया, ये खुद सोच समझ के चेंज किया या ये को लगा कि यही है अब आगे आने वाला फ्यूचर? बिल्कुल सर इसका एक तो काम नहीं रहा, आप देख ही नहीं सर, इसकी सेल कम हो गई है, लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है, तो फिर क्या कर, कुछ ना कुछ तो करना है, काम नहीं तो पेट पालने को उसको तो काम करना ही है। तो मैंने इसलिए थोड़ा बिजनेस चेंज कर दिया। हालांकि मैं काम कर रहा हूँ, ये भी सुबह मेरी सप्लाई है, सब कुछ है, स्टॉल भी लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा अलग से कुछ आइटम ये सब बेच रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा कि इस समय आपकी जो बिक्री है वो लगभग कितनी हो रही है? और क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक तो दूसरा कितने साल हो गए आपको अखबार बेचते? सर मेरे को लगभग यहाँ पे मेरे को बैठते हुए लगभग 30 ईयर्स हो गए, 30 ईयर्स। और 30 सालों में सबसे खराब बिक्री कब से होनी शुरू हुई? सही लॉकडाउन के बाद।
लॉकडाउन में बिल्कुल ही स्थिति एकदम खराब हो गई है, बिल्कुल ही सेल खत्म, अखबार की बिल्कुल सेल खत्म हो गई है तो। अच्छा, हाँ इसका मतलब वायरस सब कुछ अपने साथ लेकर चला बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे लोगों का मतलब काम धंधा सब लेके चला गया वायरस। अच्छा, और सब कुछ दे गया मोबाइल को। और अब मेन कारण है मोबाइल, इसका सबसे ज़्यादा मेन कारण है मोबाइल, इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट। हाँ। अच्छा, एक निजी सवाल पूछेंगे आपसे, वो ये, अखबार अक्सर लोग पढ़ा करते थे, मैगजीन अक्सर लोग पढ़ा करते थे आलोचना के लिए कि भैया अखबार में कुछ पढ़ें, किसी के बारे में पता चले, कि भाई कुछ खुफिया बात पता चले। अब लोग आजकल कहते हैं भाई अखबार क्या पढ़नी, मैगजीन क्या पढ़नी, इसमें तो सिवाय तारीफों के पुल बांधने के और कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि जो आपके पास आ रहा है वो भी तो आपको कुछ सुना के जाता होगा ना, भैया अखबार में होता कुछ नहीं है आजकल। ऐसा लोग बोलते हैं या नहीं? नहीं सर, अब पहले ऐसा लोग ही नहीं आते सर, तो बोलें क्या, पहले पब्लिक ही नहीं आती, अब तो वैसी वाली अखबार लेने वाली मैगजीन को पब्लिक ही नहीं आती है सर। अच्छा, हाँ, तो बोलें क्या, पहले खूब पब्लिक आती। आज से लगभग मतलब मैं ज़्यादा नहीं 20 साल पुरानी बात बताता हूँ। मैं स्टॉल पे आता भी नहीं था, मेरे से पहले कस्टमर खड़े होते थे, पेपर लेने वाले, मैगजीन वाले कस्टमर खड़े हो जाते थे, मतलब इतनी भीड़ लग जाती थी मेरे पास स्टॉल पे, आते आते भीड़ लगी, पेपर मुझे दो। आज की टाइम है कि मैं आ जाता हूँ, लेकिन कोई होता नहीं है पेपर लेने वाला। हाँ, अंत में आपसे एक चीज और पूछूंगा, रेडियो खत्म हो गया था, कोई रेडियो को सुनता नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए ने रेडियो पे मन की बात अपनी शुरू कर दिया। मन की बात कितने सुनते उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन रेडियो की एकदम से ब्रांडिंग शुरू हो गई और लोगों ने रेडियो सुनना शुरू कर लिया। क्या आपको नहीं लगता कि उनको एक आधी बात जो अखबार के ऊपर भी कुछ कह देना चाहिए ताकि लोग दोबारा अखबार पढ़ना शुरू कर दें? बिल्कुल सर, मोदी जी को ये भी कहते थोड़ा लोग अखबार पढ़ें, ताकि लोगों तक, मतलब ये लोगों तो हम लोग अखबार भी बिके और बिक्री भी हो और आपकी सेल भी, हम लोग का थोड़ा रोजी रोटी भी चले इस वजह से, तो उनको ये बात भी बोलनी चाहिए मोदी जी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि अखबार की बिक्री यहाँ कम नहीं हुई है, बल्कि जम्मू में भी अखबार की बिक्री बहुत कम हुई है और अन्य प्रदेशों में भी आप जाएंगे तो अखबार की बिक्री कम हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये कि जो लोग अखबार बेचने का काम अलग अलग जगहों पर हॉकर के तौर पर किया करते थे, उनकी जीवन यापन को लेकर क्या, उनका जीवन कैसे चल रहा है, वो आपने खुद ही सुन लिया इनसे कि अब इनको अखबार बेचने की जगह दूसरा कोई काम करना पड़ रहा है। और कारण सिर्फ मोबाइल और दूसरा ये कि कोविड-19 के बाद ये इंडस्ट्री संभली नहीं है। और अभी भी हकीकत ये कि बहुत सारे एडिशन, बहुत सारी अखबारें बंद हो गई हैं। बंद इसलिए हुई, एक तो एडवर्टीजमेंट नहीं और दूसरा ये कि कोई सेल नहीं, पढ़ने वाले वही तो मैंने, अखबार की सेल नहीं है और लोगों को फिर जब सेल नहीं तो ऐड भी नहीं मिलता है, ऐड नहीं मिलता तो सेल नहीं होती है, लोगों फिर कैसे काम चलेगा हम तो। लेकिन पहले एक उसमें भी एक फर्जीवाड़ा था। कई अखबार क्या किया करते थे, उनकी अखबार छपती केवल 10,000 थी लेकिन दिखाते थे 70,000। अब सरकार ने चूंकि कहा तुम्हारा पैन उससे जुड़ा हुआ, तुम्हारा ये उससे जुड़ा हुआ, उससे अब अगर आप अपने अखबार की बिक्री ज्यादा दिखाओगे तो आपको बाकी सारी चीजें ज्यादा दिखानी पड़ेंगी। तो वो भी मुझे लगता है एक कारण है कि चोरी पकड़ी जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि भैया इससे बेटर है बंद ही कर दो, ताला ही लगा दो। नहीं सर, वैसे सर काम ही नहीं तो हम करें क्या, तो मैंने तो करी काम ही नहीं है तो हम करें क्या, तो सुन लिया आपने, काम ही नहीं है तो करें क्या। पत्रकारों के लिए भी ऐसा ही हो चुका है। पहले पत्रकारिता होती थी जमीन के ऊपर आकर, आजकल केवल स्टूडियो तक रह गई है।